अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने से पहले आपको कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले थंब रूल्स के बारे में ऑलरेडी नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपको नहीं है तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे थंब रूल फॉर सीमेंट के लिए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो हम सीमेंट यूज करते हैं तो सीमेंट खरीदने से लेके उसके कंजप्शन तक जो भी थंब रूल्स यूज किए जाते हैं, आज हम उन सभी थंब रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सभी थंब रूल्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो जनरल थंब रूल्स हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि जो हम जनरली सीमेंट बैग का जो वेट लेके चलते हैं, जो स्टैंडर्ड वेट होता है वो हम 50 केजी लेके चलते हैं और इसका जो वॉल्यूम होता है सीमेंट बैग का वो 0.0347 क्यूबिक मीटर होता है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम सीमेंट बैग के एक्सपायरी की बात करें तो जनरली सीमेंट बैग की जो एक्सपायरी डेट होती है वो 3 मंथ्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है। मतलब कि जो भी आपकी सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है उससे 3 महीने बाद वो सीमेंट एक्सपायर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर सीमेंट रेशियो जो हम लेके चलते हैं वो जनरली वेरी करता है 0.4 से लेके 0.6 के बीच। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम की अगर हम बात करें तो सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो मिनिमम 30 मिनट्स का होता है और जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 10 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सीमेंट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 3.1 से 3.16 तक वेरी करती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें डेट इज बल्क डेंसिटी, कि सीमेंट की जो डेंसिटी है वो कितनी होती है, तो वो यहाँ पर 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। और जब भी आप कंक्रीट बनाते समय सीमेंट को आप मिक्स कर रहे हैं तो उसका जो मिक्सिंग टाइम होता है वो एटलीस्ट 2 मिनट्स का होना चाहिए, इससे कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये तो कुछ जनरल थंब रूल्स थे जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट थंब रूल की बात करें सीमेंट कंजप्शन, तो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए जो सीमेंट का जो कंजप्शन होता है वो कितना होता है उसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रिक वर्क की, और जनरली यहाँ पर जो हम ब्रिक वर्क करते हैं वो 1:6 मोटार के अंदर करते हैं। तो 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क के लिए जो सीमेंट का जो कंजप्शन होगा वो यहाँ पर 4.5 बैग्स होता है। वहीं प्लास्टरिंग के केस में अगर आप 12 mm थिक प्लास्टर कर रहे हैं तो उस केस में जो सीमेंट का जो कंजप्शन होगा वो 0.2 बैग्स पर क्यूबिक मीटर रहेगा। और वहीं M20 ग्रेड का अगर आप कंक्रीट मिक्स बना रहे हैं और 1 क्यूबिक मीटर, तो उसमें जो सीमेंट का जो कंजप्शन रहेगा वो 8.5 बैग्स पर क्यूबिक मीटर रहेगा। और जो हम फ्लोरिंग करते हैं, फ्लोरिंग के अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि 1:5 का मिक्स लेते हैं और इसके लिए जो सीमेंट का जो कंजप्शन होगा और 1 क्यूबिक मीटर वो यहाँ पर 2.5 बैग्स रहेगा। तो यहाँ पर हमने कुछ सीमेंट कंजप्शन के पॉइंट्स देखे ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। अब इसके बाद नेक्स्ट थंब रूल आता है सीमेंट स्टोरेज को लेके। सबसे पहले जो सीमेंट की जो शेल्फ लाइफ होती है, जैसा कि अभी हमने जनरल थंब रूल्स के अंदर डिस्कस भी किया था कि वो यहाँ पर 3 मंथ्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। और वहीं अगर हम बात करें स्टोरेज कंडीशंस की कि सीमेंट को किस तरीके से हमें स्टोर करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सीमेंट को कभी भी ग्राउंड पर स्टोर नहीं करना है। हमेशा उसे ग्राउंड से 150 mm अबव हाइट पर ही स्टोर करना है। आप उसके लिए वुडन प्लैंक यूज कर सकते हैं या फिर आपकी साइड पर जो भी मटेरियल अवेलेबल है आप उसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद जब आप सीमेंट को प्लेस कर देते हैं तो जो वॉल होती है कभी भी वॉल से चिपकाकर सीमेंट को प्लेस नहीं करना है। हमेशा वॉल और सीमेंट बैग के बीच में 300 mm का गैप होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ब्रिक वॉल है, क्योंकि वहां से सीमेंट के अंदर मॉइस्चर आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से सीमेंट में आपके लम्स आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है सीमेंट के स्टोरेज कंडीशंस के अंदर कि जो हम बैग स्टोर करते हैं किसी भी एक लेयर के अंदर, जो हम सीमेंट बैग एक के ऊपर एक रखते हैं, तो जो नंबर ऑफ बैग्स होंगे वो आपको 8 बैग से ज्यादा नहीं रखने हैं, क्योंकि अगर उससे ज्यादा आप रखेंगे तो नीचे के जो बैग्स होते हैं उनके फटने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ये चीज अवॉइड करनी है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट थंब रूल आता है थंब रूल फॉर सीमेंट वेस्टेज। जब भी आप एस्टिमेशन कर रहे हैं तो वहां पर आपको एक पॉइंट हमेशा कंसिडर करके चलना है कि जो सीमेंट वेस्टेज रहेगा वो 3 to 5% रहेगा। और जनरली जब हम हैंडलिंग करते हैं या फिर स्टोरेज करते हैं उस समय ये वेस्टेज होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये कुछ थंब रूल्स थे सीमेंट के जो आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने से पहले पता होने चाहिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने से पहले आपको कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले थंब रूल्स के बारे में ऑलरेडी नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपको नहीं है तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे थंब रूल फॉर सीमेंट के लिए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो हम सीमेंट यूज करते हैं तो सीमेंट खरीदने से लेके उसके कंजप्शन तक जो भी थंब रूल्स यूज किए जाते हैं, आज हम उन सभी थंब रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सभी थंब रूल्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो जनरल थंब रूल्स हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि जो हम जनरली सीमेंट बैग का जो वेट लेके चलते हैं, जो स्टैंडर्ड वेट होता है वो हम 50 केजी लेके चलते हैं और इसका जो वॉल्यूम होता है सीमेंट बैग का वो 0.0347 क्यूबिक मीटर होता है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम सीमेंट बैग के एक्सपायरी की बात करें तो जनरली सीमेंट बैग की जो एक्सपायरी डेट होती है वो 3 मंथ्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है। मतलब कि जो भी आपकी सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है उससे 3 महीने बाद वो सीमेंट एक्सपायर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर सीमेंट रेशियो जो हम लेके चलते हैं
वो जनरली वेरी करता है 0.4 से लेके 0.6 के बीच। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम की अगर हम बात करें तो सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो मिनिमम 30 मिनट्स का होता है और जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 10 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सीमेंट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 3.1 से 3.16 तक वेरी करती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें दैट इज बल्क डेंसिटी, कि सीमेंट की जो डेंसिटी है वो कितनी होती है, तो वो यहाँ पर 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। और जब भी आप कंक्रीट बनाते समय सीमेंट को आप मिक्स कर रहे हैं तो उसका जो मिक्सिंग टाइम होता है वो एटलीस्ट 2 मिनट्स का होना चाहिए, इससे कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये तो कुछ जनरल थंब रूल्स थे जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट थंब रूल की बात करें सीमेंट कंजप्शन, तो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए जो सीमेंट का जो कंजप्शन होता है वो कितना होता है उसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रिक वर्क की, और जनरली यहाँ पर जो हम ब्रिक वर्क करते हैं वो 1:6 मोटार के अंदर करते हैं, तो 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क के लिए जो सीमेंट का जो कंजप्शन होगा वो यहाँ पर 4.5 बैग्स होता है। वहीं प्लास्टरिंग के केस में अगर आप 12 mm थिक प्लास्टर कर रहे हैं तो उस केस में जो सीमेंट का जो कंजप्शन होगा वो 0.2 बैग्स पर क्यूबिक मीटर रहेगा। और वहीं M20 ग्रेड का अगर आप कंक्रीट मिक्स बना रहे हैं फॉर 1 क्यूबिक मीटर तो उसमें जो सीमेंट का जो कंजप्शन रहेगा वो 8.5 बैग्स पर क्यूबिक मीटर रहेगा। और जो हम फ्लोरिंग करते हैं, फ्लोरिंग के अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि 1:5 का मिक्स लेते हैं, और इसके लिए जो सीमेंट का जो कंजप्शन होगा फॉर 1 क्यूबिक मीटर वो यहाँ पर 2.5 बैग्स रहेगा। तो यहाँ पर हमने कुछ सीमेंट कंजप्शन के पॉइंट्स देखे ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। अब इसके बाद नेक्स्ट थंब रूल आता है सीमेंट स्टोरेज को लेके। सबसे पहले जो सीमेंट की जो शेल्फ लाइफ होती है, जैसा कि अभी हमने जनरल थंब रूल्स के अंदर डिस्कस भी किया था कि वो यहाँ पर 3 मंथ्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। और वहीं अगर हम बात करें स्टोरेज कंडीशंस की कि सीमेंट को किस तरीके से हमें स्टोर करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सीमेंट को कभी भी ग्राउंड पर स्टोर नहीं करना है, हमेशा उसे ग्राउंड से 150 mm अबव हाइट पर ही स्टोर करना है। आप उसके लिए वुडन प्लैंक यूज कर सकते हैं या फिर आपकी साइड पर जो भी मटेरियल अवेलेबल है आप उसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद जब आप सीमेंट को प्लेस कर देते हैं तो जो वॉल होती है कभी भी वॉल से चिपकाकर सीमेंट को प्लेस नहीं करना है, हमेशा वॉल और सीमेंट बैग के बीच में 300 mm का गैप होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी ब्रिक वॉल है, क्योंकि वहां से सीमेंट के अंदर मॉइस्चर आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से सीमेंट में आपके लम्स आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है सीमेंट के स्टोरेज कंडीशंस के अंदर कि जो हम बैग स्टोर करते हैं किसी भी एक लेयर के अंदर, जो हम सीमेंट बैग एक के ऊपर एक रखते हैं तो जो नंबर ऑफ बैग्स होंगे वो आपको 8 बैग से ज्यादा नहीं रखने हैं, क्योंकि अगर उससे ज्यादा आप रखेंगे तो नीचे के जो बैग्स होते हैं उनके फटने के चांसेस हो जाते हैं, तो इसलिए आपको ये चीज अवॉइड करनी है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट थंब रूल आता है थंब रूल फॉर सीमेंट वेस्टेज। जब भी आप एस्टिमेशन कर रहे हैं तो वहां पर आपको एक पॉइंट हमेशा कंसिडर करके चलना है कि जो सीमेंट वेस्टेज रहेगा वो 3 to 5% रहेगा, और जनरली जब हम हैंडलिंग करते हैं या फिर स्टोरेज करते हैं उस समय ये वेस्टेज होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये कुछ थंब रूल्स थे सीमेंट के जो आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने से पहले पता होने चाहिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रा स्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का बीबीएस हो, स्लैब का बीबीएस हो या किसी और आरसीसी मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillup.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।